ब्रजेश सर, ये आवेश का जो चक्कर है ये अभी भी अपना पीछा नहीं छोड़ रहा। आवेश का जो चक्कर है ना, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि चक्कर में जो प्रोटॉन ये रह ही रहा था, और अब ये इस चक्कर में है कि ये पीछा नहीं छोड़ रहा। हाँ, अब जैसे मैं पढ़ने बैठा पहला चैप्टर, बिल्कुल पूरा आवेश घूम रहा उसमें, सारा खेल उसी का हो रहा है। वही इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा चैप्टर पढ़ने बैठा, उसमें भी आवेश पीछा नहीं छोड़ रहा। शुरुआती आवेश आ गया, शुरुआत में ही है। अब आवेश ही नहीं पता होगा तो बच्चा करे क्या? बच्चे परेशान है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर जो दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का 12th क्लास का, उसमें सारा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल भी तो क्या आवेश को लेके गए, यहाँ से वहां ले गए, वहां से यहाँ ले कार्य किया, मतलब वर्क कर दिया। वर्क की बात। हाँ, सबसे बड़ी बात तो वर्क की है। सर आपने वर्क की बात कर दी है, तो मेरी बात सुनो। हाँ, मेरा एक चाचा का लड़का है, हाँ, तो वो इतना कामचोर है सर। अच्छा, तो मैंने उसको काम दिया कि भाई तू एक काम कर, सड़क पे चला जा और ये काम करके आ। ठीक है, तो सर वो घर से गया, सड़क पे गया, और मात्र कुछ दुकान से सामान लाना था। ठीक है, सामान लाके वो घर पे आ गया। अब घर पे आके उसने ऐसे बिहेव किया, पता नहीं कितना पहाड़, हनुमान जी पहाड़ लेके आए थे जड़ी बूटी वाला, ऐसे पहाड़ उठा के ले आए। पसीने में आ गया, गर्मी लगती मुझे, और मैंने तो बहुत काम कर लिया। अब सर मेरा दिमाग, मैं हूँ फिजिक्स का टीचर, मैंने उसको मार दिया। मैंने कि क्या कह रहा है, कि आज भैया मैंने बहुत काम कर लिया, आज मैं थक गया। तूने तो आज कोई काम ही नहीं किया, तेरा कार्य तो जीरो, वर्क डन जीरो। भैया क्या कह रहे हो? मैं गया, आया, इतनी मेहनत की, चल गया, मेरी एनर्जी भी स्टोर में, भूख लगा, क्या करे? मैंने कि सुन, तो वो सब 11th क्लास में पढ़ रहा था। अच्छा अच्छा, तो 11th में वर्क एनर्जी पावर वाली फिजिक्स में चैप्टर आता है। मैंने बोल दिया, मैंने फिजिक्स में चैप्टर पढ़ा है तुमने, कहाँ पढ़ा है? लेकिन वो थोड़ा पढ़ने में वीक है, तो उसने ऐसे ध्यान नहीं रहा होगा। तो मैंने बोला, नहीं अगर वर्क में डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए तो वर्क क्या होता है? तो वर्क जीरो होता है। तूने क्या वर्क किया? तू घर से गया, सड़क पे गया, सड़क से दोबारा घर पे आया, तेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है? भैया जीरो। वर्क क्या हुआ? जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट का सारा खेल तो डिस्प्लेसमेंट का ही है। बिल्कुल। अब तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में, जिसे हिंदी में डिस्टेंस को दूरी और डिस्प्लेसमेंट को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है, जैसे अभी देखो ये है, अब यहाँ पे कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इस पॉइंट से यहाँ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये जो चल के आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये तो उसकी डिस्टेंस है। अब इस पॉइंट से चला था, इस पॉइंट तक आ गया, यहाँ पे ऐसे करके रस्सी पकड़ा दो, मतलब एक यहाँ पे छोर, यहाँ पे रख दो, एक से यहाँ पे बॉक्स को नाप लो, मतलब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्ट ये है तुम्हारा विस्थापन, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब ये कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे, अब वो आगे लौट के वहीं पे तो जीरो हो गया। उसे पता ही नहीं था फिजिक्स आ जाएगी यहाँ। अब मैंने उसको ऐसे घुमरा कर दिया। सर ये सारा खेल कहीं ना कहीं वर्क का है। वर्क का है। अब सर वर्क ही जो कार्य होता है ना, हिंदी में बोलते हैं ना, कार्य ही ऊर्जा है। यही ऊर्जा है, तो वही ऊर्जा की वजह से तो पोटेंशियल आता है। वही सारा खेल। पोटेंशियल है क्या? पोटेंशियल है कि जो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डिवाइड बाई चार्ज। हाँ बिल्कुल करेक्ट। या एक जगह से दूसरी जगह लेके आया, उसमें कार्य करना पड़ा, वो कार्य किसके बराबर होता है एक्चुअल में? उस डिफरेंस के बराबर ही, तो डिफरेंस के बराबर ही। बिल्कुल सर। तो कहने का मतलब सर ये है कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, तो जो वर्क डन हो रहा है, उस वर्क डन और उस चार्ज का जो रेशियो है, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है। वही पोटेंशियल, और टेक्निकली पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि जिसे विभवांतर कहते हैं। हाँ, विभवांतर ही होता है। अब ये नया शब्द इन्होंने पोटेंशियल विभव बना दिया। अब विभव तो कुछ होता ही नहीं, कुछ नहीं होता, जो होता है वो डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है। अब क्या किया पता है, ये जो साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट लोगों ने बच्चे को बहुत परेशान उन्होंने क्या कर दिया कि भाई साहब देखो, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से लेके आए चीज को यहाँ तक लेके आए, तुमने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। अब रुको, इसको जीरो मान लो। इस वाले पॉइंट का इसका जीरो मान लो, तो तुम इसका पोटेंशियल बता दोगे। मतलब रेफरेंस में रेफरेंस मान लिया, कंपैरिजन करके निकाल सकते हो। ऐसे नहीं निकाल, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसा है नहीं। उन्होंने माना यही है कि इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक किसी पॉइंट चार्ज को लेके आने में किया गया जो कार्य है, वही हमारा पोटेंशियल है। उसको इनफाइनाइट जीरो मान लेना है। हाँ, पहले कह रहे हो इनफाइनाइट जीरो मान लो, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस में वेट कम हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसलिए मान लीजिए।
ये खेल है। अब बताओ, इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करके किताबों में दे रहे हैं, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है नहीं कुछ। सही पूछो तो जैसे शुरुआत से बच्चे नहीं पढ़ते आ रहे। जैसे आप अपन ने देखा होगा कि जो हमारा कोई भी चीज हमें निकालनी एक अंक के लिए, एक के लिए, हाँ। जैसे यूनिट के लिए, हाँ, पर यूनिट 10 रुपए की 20 टॉफी, हाँ। तो एक टॉफी कितने की, तो डिवाइड कर दिया। बस ये भी वही यहाँ पे हो रहा है कि भाई वहां से लेके यहाँ का कार्य किया, डिवाइड कर दो किसका, चार्ज का, तो V इक्वल टू W अपॉन Q, ये फॉर्मूला बन गया। बस कार्य बट्टे आवेश। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर उसी एक पॉइंट को आप इन्फिनिटी पे ले जाओ लॉन्ग डिस्टेंस पे तो वो पोटेंशियल बन गया, बिल्कुल क्योंकि एक को हमने जीरो मान लिया। तो ये बिल्कुल इजी है, और फॉर्मूला भी आपने बता दिया सर, बड़ा इजी है। V इक्वल टू W अपॉन Q, मात्रा भी निकाल लो। हाँ निकाल मात्रा निकाल लो। कार्य का मात्रा होता है जूल, आवेश का होता है कूलम, तो जूल बट्टे कूलम, जूल अपन वोल्ट कहते हैं। हाँ उसी में तो वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, ये होता है, ये होता है, बिल्कुल इजी है। अब सर आप आगे आ जाओ, जैसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये जो वर्क डन है यही तो पोटेंशियल एनर्जी है भाई। अगर हम किसी भी दो चार्ज को पास में लाएंगे या दूर ले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट हमें क्या वर्क करना पड़ेगा, तो वो वर्क ही तो एनर्जी बन रही है, वो एनर्जी के फॉर्म में संचित हो रही, स्टोर हो रही है, बस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। आप ऐसे समझिए, एक और मैं बताता हूं। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक है, अब आप मेरे को कोई फोर्स ही मत लगाओ, बिल्कुल मैं अगर आता जा रहा हूँ अपने हिसाब से, तो ये मैंने यहाँ तक आने में कोई कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया कार्य? क्योंकि अपोज किसका कर रहा है? अपोज कोई नहीं। अब जैसे इन्फाइनाइट में गया मैं, इन्फाइनाइट से उठा के ले आया एक चार्ज, एक चार्ज ला के रख दिया। अब इन्फाइनाइट से उस चार्ज को लाने में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं पहले से, तो कोई कार्य नहीं होगा। अब वो ला के मैंने रख दिया, फिक्स कर दिया एक जगह पर, वो फिक्स है। अब फिक्स है तो भाई उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्षेत्र। अब मैं क्या दूसरे चार्ज को इन्फाइनाइट से लेके आ रहा हूँ, अब इन्फाइनाइट से दूसरे चार्ज को लेके आ रहा हूँ, अब क्या, अब मुझे कार्य करना पड़ रहा है भाई, अपोजिट में फोर्स लग रहा है इधर, अब वर्क कर रहा है इधर, अब वर्क होगा। अब मैं जब लेके उसको यहाँ पे आया तो मैंने कार्य कर दिया, तो वो जो सिस्टम है वो लेके आया, वहां पे वो सिस्टम बन गया, उसी सिस्टम का एक कार्य है वो जो वही से जो ऊर्जा में संकेत हो गया, वही पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, कोई कठिन बात नहीं है। अब सर सब देखो इसका फॉर्मूला कितना है जी, जैसे दो चार्ज है Q1 Q2 और R डिस्टेंस पर रखे हैं, तो U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, सिंपल फॉर्मूला, जो वर्क का है वही तो है। ये तो मुझे एक और चीज याद आ गया, तो याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, उधर हमने कूलाम का नियम पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा, कूलाम का नियम F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, या U इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R, वहां पे याद आ रहा है, बस रिलेट कर लो, हो गया काम, बिल्कुल इजी, कुछ नहीं। अच्छा इसमें सर एक चीज है, जब सेकंड चैप्टर में पढ़ रहा था तो मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज मिली, अच्छा समविभव पृष्ठ, इक्वो पोटेंशियल सरफेस, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है उसमें, और है इतनी इजी। जैसे ये बैनर बना हुआ है, इस बैनर के हर एक पॉइंट पर अगर हमारा पोटेंशियल सेम है, विभव सेम है, तो इसको हम इक्वो पोटेंशियल सरफेस कहेंगे। बिल्कुल सिंपल है, जैसे दो पॉइंट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला तो जीरो निकलेगा। तो कहने का मतलब किसी भी सरफेस के सभी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल इक्वल है तो उसको बोलेंगे इक्वो पोटेंशियल सरफेस, सम विभव पृष्ठ, विभव समान हर जगह। इसमें एक और चीज, हाँ सर बताएं, कि अगर हम एक आवेश को, एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इसमें लेके जा रहे हैं, ले जाओ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर कार्य नहीं, क्यों नहीं हो रहा कार्य? सर पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, क्योंकि इस पॉइंट का है वही इस पॉइंट का है, तो V2 माइनस V1 करो जीरो आ जाएगा। बिल्कुल सही बात, सिंपल। आप सर फॉर्मूले से भी तो जा सकते हो, V इक्वल टू W अपॉन Q, अब V जीरो हो जाएगा तो W इक्वल टू Q इंटू जीरो, तो जीरो। हाँ, और वो V क्या है, बच्चे कंफ्यूज क्यों रहते हैं, वो V को केवल V मानते हैं, वो डेल्टा भी है, और वो समझते ही नहीं कि V तो कुछ होता ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। सही सीधी सी बात है। अच्छा एक और चीज आपने पढ़ी हो, हाँ सर, ये स्थिति ऊर्जा की अभी तुम बात कर रहे थे, हाँ सर, इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक IIT जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ बड़ा सिंपल, बताएं। क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज रखे हुए,
और उन पॉइंट चार्ज की जो डिस्टेंस है हम बढ़ा दें। अच्छा, डिस्टेंस को बढ़ा। डिस्टेंस बढ़ा दें, दो रखे थे गिवन में, डिस्टेंस बढ़ा दी। सवाल समझना बड़ा, आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे। डिस्टेंस बढ़ा दी, आपको ये पूछा जा रहा है कि बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या घटेगी बढ़ेगी, दोनों कुछ भी हो सकता है। ओके, आईआईटी है भाई, कंफ्यूजिंग सवाल पूछेगा, उसमें घटेगी भी कह रहा है, बढ़ेगी भी कह रहा है, घटेगी बढ़ेगी, दोनों चीज हो सकता है, दोनों चीज हो सकती है। तो और चौथा ऑप्शन एक और है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नन ऑफ दी, क्या घट रही है बढ़ रही। तो है कुछ नहीं, लेकिन वो ऑप्शन ऐसे उसने सेट कर दी। अब बच्चे जो हैं वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। अब उसमें क्या है कि U इक्वल टू होता है Q1 Q2 अपॉन R, तो U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो पोटेंशियल एनर्जी घट गई। वो फॉर्मूले से जा रहे हैं, और उन्हें पता ही नहीं कि यहाँ पे Q1 Q2 प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर। ये सर आपने बिल्कुल बोला, मुझे याद आ गया। जब मैं अपना आईआईटी देने गया था तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि दो चार्ज हैं और उन चार्ज का जो नेचर है वो सेम है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अब उसमें बोला गया है कि इन दोनों चार्ज को हम दूर दूर ले जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगी या बढ़ेगी, मतलब इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो सर आप मुझे बताओ, जैसे दो चार्ज हैं सेम नेचर के, तो उनमें तो हमेशा रिपल्सन होगा, तो वो तो अपने आप ही जाएंगे। तो हम तो कुछ कार्य कर ही नहीं रहे, वर्क कर ही नहीं रहे, हमें तो सिस्टम उल्टा वर्क करके दे रहा है, तो वहां पर उसकी पोटेंशियल घटेगी डिक्रीज होगी। इतना सिंपल इजी क्वेश्चन। अब यहीं पे 1 प्लस 1 माइनस होता, तो उल्टा हो जाता, क्योंकि वो खींच रहा होता, तो भैया वो अपोजिट वर्क कर रहे हो, तो वहां पर एनर्जी बढ़ जाती है। तो सारा खेल ये है। वैसे भी अपोजिट अट्रैक्ट, भाई अपोजिट चीजें तो attract- और ये इंसानों में भी लागू, ये तो सर आज का। अब सर आप आगे बढ़ो तो आप देखोगे एक टॉपिक आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विभव प्रवणता। अब सर बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। अब आप मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस विभव प्रवणता में क्या है, आप ही बताओ, कितना इजी कॉन्सेप्ट है। दूरी के साथ विभव पतन की दर को मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विद द डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब बताओ क्या है, अब इसका फॉर्मूला ले लो, E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा Z, डेल्टा R या Z डिस्टेंस कुछ भी ले लो, x ले लो, जो भी ले लो। अब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस लगाओ तो वही तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वही पोटेंशियल। बस इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस लगाओ तो साइन बन गया। इससे मुझे एक और चीज याद आ रही है, हाँ बताएं, बचपन से बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, और एक तो ये बच्चे है ना, इनको क्या है ना, चीजों को रिलेट करना नहीं आता। असली दिक्कत यार ये है, अब इन्होंने ये लाइन पढ़ ली, दूरी के साथ विभव पतन, अब पतन हो रहा है तो माइनस तो आएगा ही, ये सब बात है भाई, आगे तरफ घटेगा, पतन नहीं होता, सिर्फ दूरी के साथ होता तो भैया माइनस आता ही नहीं, सीधा प्लस आएगा, माइनस कुछ भी हो जाए। अब इसमें क्या है कि भैया दर आ रही, दर एक और दर इन्होंने पहले पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, तो 9 से पढ़ते आ रहे हैं, विस्थापन के परिवर्तन की दर। अरे सर वेग वेलोसिटी होती है कि नहीं होती है, और वेग के परिवर्तन की दर वो आपको बन जाएगा, क्या नाम है, एक्सेलरेशन त्वरण बन जाएगा। जो वेग के परिवर्तन की दर पड़ी, विस्थापन के परिवर्तन की दर पड़ी, अब ये विभव के परिवर्तन की दर है, वहां समय के साथ बदल रहा था या दूरी के साथ बदल रहा है, वहां ds बट्टे dt होता था या dv बट्टे dr होगा, बस ये रिलेट कर ले तो वैसे इजी होता है, और ये रिलेट कर लेते तो फॉर्मूला बन के एक और नया इससे यूनिट आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। जैसे अगर कोई पूछे तुमको कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो वो उधर तो मात्रक अलग है, अब यहाँ वोल्ट आ गया, dv बट्टे dr, तो वोल्ट पर मीटर, बस खत्म हो गया। अब सर इसमें जैसे एक आपने सुना होगा, इसमें डायमेंशन निकालने को आता है, डायमेंशन आता है, हिंदी में उसको विमा बोलते हैं। तो सर अब किसी ने आपसे पूछ ली विभव प्रवणता या पोटेंशियल ग्रेडियंट की विमा बताओ, तो क्या करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विमा निकाले वही होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स अपॉन बस F अपॉन Q, बस तो फोर्स की mnt-2 और चार्ज की होती है 80 बस। तो कहने का मतलब बच्चे चीजों को रिलेट ही नहीं कर पा रहे, वेट करना सीखते पता नहीं चक्कर में पड़े, इस चक्कर में पड़े। ऐसा चक्कर वक्कर छोड़ो, सीखो, हम सिखा रहे हैं ना,
अब इसे इग्नोर क्या करें, अब क्या नच के दिखा रहे तब पढ़ना सीखोगे, सीखो चुपचाप। अरे एक और इसमें मुझे कुछ याद आ गया नई चीज, जैसे वहां पे हमने अच्छी और निरच्ची स्थिति पढ़ी थी, ओहो इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव, बिल्कुल सही बात पता है। वहां पे हमने अच्छी निरच्ची स्थिति पढ़ी थी, वैसे यहाँ पे भी अच्छी निरच्ची स्थिति है, बिल्कुल जैसे वहां पे है वैसे यहाँ पे। अब अच्छी स्थिति में जाएंगे तो इसका जो वोल्टेज होता है V इक्वल टू होता है KP अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और निरच्ची पे जाएंगे तो देखो उसमें क्या होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, वो डिपेंड कर रही है एंगल क्या बन रहा है उस बात पे, डायरेक्शन दिखा। यहाँ ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको सिंपल जैसे अपना जोड़ घटाएं 2 3 5 होते ऐसे ही होता है अलजेब्रिक सम। अब इसमें एक Q है प्लस का, एक Q है माइनस का, तो एक प्लस और एक माइनस का दोनों का इफेक्ट जा रहा है सेम, बराबर सेम डिस्टेंस में निरच्ची पे सेम जा रहा है, जितना इसका उतना इसका, दोनों जीरो कैंसिल आउट। तो अच्छी पे KP बट्टे R स्क्वायर और निरच्ची पे जीरो। मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है KP अपॉन R स्क्वायर, और उसके इक्वेटोरियल पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, किसी भी पॉइंट पर कहीं भी देना परपेंडिकुलर में जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बन रही है। अगर आप डायपोल के बीच पे ऐसे करके पूरा पूरा सरफेस बना दो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और वहां में तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, 2 पॉइंट होगा। बिल्कुल। तो ये है सर, क्या है बताओ? कुछ नहीं है? हाँ। अब ये बच्चे फालतू में परेशान होते हैं। बिल्कुल है? एक और सवाल मुझे याद आ रहा है AIT का, अच्छे सर हाँ IIT का सवाल आया था कि जैसे कहीं पे E जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक है ही नहीं, जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। हाँ, तो वहां पे वोल्टेज जीरो होगा नहीं सर। अब उसमें भी ऑप्शन वही हो सकता है, नहीं हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा कुछ सकता, कहा नहीं जा सकता, इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं था। अब बताओ वो ये तो IIT की फेवरेट है, हाँ। इनमें से कोई नहीं मैंने अपनी तारीफ में डालता हूँ। और उसमें एक और है कि कभी कभी तो जो तीनों ऑप्शन से ही 4 ऑप्शन से ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, हाँ ABC तीनों। अब E जीरो, अब बच्चे कह रहे हैं भाई E जीरो तो V भी जीरो, जीरो, पर उन्हें ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि E इक्वल टू माइनस dq अपॉन dr अभी भी पढ़ाया तुमने, वो डेल्टा भी है, डेल्टा भी है, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो वोल्टेज कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया, ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, वो चेंज ही नहीं वो चेंज ही नहीं होगा, E जीरो वोल्टेज में नो चेंज। होगा। बिल्कुल। ये कौन अब ऐसे ही शुरुआत में ये भूल गए होंगे, एक तो क्या पता नहीं उन्होंने वीडियो देखी, पहली वाली वीडियो देखी नहीं देखी तो पहले देख लो उसको, उसके बाद फिर देखो इसे, तब ज्यादा समझ में आएगी कोई बात। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि वहां पे अपन ने स्फीयर बताया था, कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी बताया था कि कंडक्टर के अंदर चार्ज होता ही नहीं है, चार्ज होता ही नहीं, जो सरफेस पे होता है। अब जहाँ चार्ज नहीं वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहां पे, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट, कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ये कौन फैक्टर? और वही होगा जो सरफेस पे है, बिल्कुल सही बात है, सरफेस के बराबर ही। सरफेस के बराबर ही। बस हो गया लोग, अब ये पोटेंशियल वाला पूरा चैप्टर हो गया तो खत्म लोग, खत्म हो गया, कुछ नहीं। हाँ अगला तो कैपेसिटेंस आ जाएगा, कैपेसिटेंस छोटा सा टॉपिक है वो तो अरे कभी बात बता देंगे। हाँ? हाँ। और वो तो बिल्कुल इजी है, जब ये समझ में आ गया असली कॉन्सेप्ट तो चार्ज का है सर। चार्ज तो देखो सारा जो चक्कर है वो इलेक्ट्रॉन बना रहा है, चार्ज बना रहा है। अब चार्ज बच्चों को समझ में आ गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गया, गॉस की थ्योरम समझ में आ गई, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी आपने बता दी सर। अब बचाए क्या इस चैप्टर में? ये तो चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं तुमको क्वेश्चन IIT क्वेश्चन सॉल्व, और सर सबसे बड़ी बात बताऊं, ना तो आपने पेन लिया, ना आपने कॉपी ली, ना मार्कर, ना बुक, और चैप्टर खत्म कर दिया। चैप्टर तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं पढ़े तो। अब ये बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर मुझे कोई रेफरेंस बुक बता दो, SC वर्मा लगाऊं, SL अरोरा लगाऊं, है या मैं DC पांडे लगाऊं? कुछ लगाने की जरूरत है? क्या करना है? अंकुरम एकेडमी डिजिटल को फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, और उसमें जो भी हम चैप्टर वाइज वीडियो डाल रहे हैं उसको देखना है ध्यान से। ऐसा है, पढ़ने में आधा घंटा पौन घंटा, आदमी रिवाइज करने में एक दिन लगा देता है, 12 घंटे की वीडियो बना लेते हैं। अब वन शॉट मैराथन, ये वो 15 मिनट में मैराथन खत्म, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। तो बच्चों ये जो वीडियो है, इसकी जो सीरीज है आपके लिए बहुत ही मजेदार होने वाली है, बहुत ही आपको सिखाने वाली है। तो सब लोग चैनल पे जाएं,
वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसमें सबसे बड़ी चीज आपके लिए एक चीज सर आपने और बहुत अच्छा किया है, मैं तो भूल गया था, आप ही ने तो याद दिलाया था कि सर एक काम करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं। आपने जो वीडियो के ऊपर जो फॉर्मूला आप बता रहे हैं, आप उसके ऊपर जो एडिट कर देते हो, वो बहुत ही बच्चों को हेल्पफुल है। बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं, जाके कमेंट्स देखें। कमेंट पढ़े तभी तो ये दूसरी बनाई, नहीं हाँ। बनाता और नहीं। तो कमेंट्स में बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें पूरी पूरी साल हो गए, हम नहीं सीखे जो 10-15 मिनट की वीडियो हम सीख गए। तो सर कहने का मतलब ये है, अगर बच्चे देखते हैं वीडियो को, समझते हैं, तो सीखें और 101% सीखें। और सीखेंगे, देखेंगे, कमेंट करेंगे, और शेयर अपने करेंगे, साथ के लोगों को सब्सक्राइब सिखाएंगे। करेंगे। तो भैया जितने जल्दी कर लोगे, जैसे इसमें सर एक काम कर रहे हैं, टारगेट रखते हैं। अच्छा, जैसे पहले वाली वीडियो 500 से ऊपर व्यू अभी तक आ चुके, हाँ अगर इस वीडियो पे 600 से ऊपर व्यू आ जाएंगे, हाँ, तो अपन कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे। अगली वीडियो डालिए। 600 आते ही अगला कैपेसिटेंस ले लो, ठीक है। तब तक के लिए इसको देखो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय।